देखो एडवर्ड स्वेस के अनुसार हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतों को, एडवर्ड स्वेस किसके अनुसार बताओ, एडवर्ड स्वेस महोदय के अनुसार हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 3 भाग हमने रासायनिक संगठन के आधार पे बनाए हैं, मतलब कुछ यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पर इस भाई साहब ने पृथ्वी की आंतरिक चट्टान बताई है। जैसे कि सबसे पहले इसने जो बताई है ऊपर की परत को क्या कहा है इसने बताओ, सियार। दूसरी इसने परत को क्या नाम दिया था, सीमा। और तीसरी परत को इसने क्या नाम दिया था, लीफे। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे, ऐसे बता देते हैं। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, एक लेयर ये हो गई, ठीक है, एक लेयर हम यहां से हटाते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, 3 लेयर लेने वाले हैं। अरे यार हट गया क्या, चलो 3 लेयर लेने वाले हैं हम, इसको इरेज करते हैं। 3 लेयर लेंगे, जैसे 3 लेयरों में अगर देखूं मैं तो एक लेयर और ले लेते हैं, ये बीच में कैसे आएगा, ठीक है, इसको बीच में लाना है यार, नहीं आएगा ये, ठीक है ना। चलो इनको सबको हटाते पहले, तो तुम सभी हटो भाई, हम वैसे ही हाथ से बना लेंगे। जैसे देखो एक पृथ्वी की जो लेयर है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, एक पृथ्वी की लेयर सपोज देन ये है, ये बिल्कुल निचली है। एक पृथ्वी की लेयर सपोज देन ये है, और एक पृथ्वी की लेयर ये है, 3 लेयर है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो है पृथ्वी की ऊपरी, ये तो पृथ्वी की ऊपरी है, जिसे अपन कह सकते हैं धरातल। कौन सा तल बताओ, धरातल, ठीक है। ये पृथ्वी की सेकंड है और ये पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक भाग है, बीचों बीच भाग है। अब इसने बताया था कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो लगभग लगभग हमारे जो इसमें पाई जाती है, ये लगभग 0 से और लगभग कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, मानो 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, 100 किलोमीटर। इसका इसने एवरेज जो घनत्व बताया था वो 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का इसने बताया था कि भैया ये 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। और तीसरी की इसने गहराई बताई थी 6880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताओ। और अगर मैं बात करूं, इसने इसका घनत्व बताया था 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसका जो घनत्व बताया था वो 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया था। मतलब आपके समझ में आ गई सीधी सी बात कि हम धरातल से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो गहराई बढ़ रही है, गहराई बढ़ रही है तो धीरे धीरे घनत्व भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बताओ, घनत्व भी बढ़ रहा है। देख लो घनत्व बढ़ रहा है भाई, बढ़ने दो घनत्व को, ठीक है। ये बढ़ गया घनत्व, यहाँ पे 2.9 है तो यहाँ पे 4.7 हो गया, और पृथ्वी के बीचों बीच मतलब आंतरिक भाग में पहुंचने पर कितना हो गया, 13.6। तो घनत्व बढ़ रहा है, गहराई बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम देखेंगे तो तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे पृथ्वी की जो ऊपरी परत को नाम दिया था वो तो दिया था सियाल। अब सियाल नाम क्यों दिया था, इसने कहा था कि भाई साहब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको 2 तत्वों की अधिकता पाई जाएगी, एक तो सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम। क्या पाया जाएगा बताओ, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसको नाम दिया था इसने सियाल। उसके बाद यहाँ पे जाओगे सीमा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो Si+Mg या Ma कह सकते हो। यहाँ सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाएगी, इसलिए इसको सीमा नाम दे दिया, इसको Ma भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आप जाओगे नीचे ही नीचे की परत में, तो यहाँ पे इसको नाम दिया नीफे। क्या नाम दिया बताओ, नीफे। तो यहाँ पर Ne+Fe, ठीक है, नीफे, मतलब इसमें निकेल बोलते हैं, नी का तो क्या होता है बताओ, निकेल, और Fe का मतलब क्या होता है, फेरस। तो फेरस का मतलब अपन कह सकते हैं लोहा। क्या कह सकते हैं, लोहा। तो इसको नाम दे दिया इसने Ni, ये है ना Ni, तो इसको नाम दे दिया क्या बताओ, नीफे। क्या नाम दे दिया, नीफे। तो इसने रासायनिक इन तत्वों के आधार पर इसने पृथ्वी की आंतरिक परतों को कितने भाग में बांटा है, 3 भागों में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की ऊपरी परत किसको कहा जाता है, सियाल, ठीक है, लेकिन हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है,
और भूपर्पटी को अंग्रेजी में कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है बताओ? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ का जो धरातलीय भाग है इसका घनत्व कम है, जबकि नीचे जाओगे तो आपका उसका घनत्व ज्यादा पाया जाएगा, तापमान में भी वृद्धि पाई जाएगी। तो इस तरीके से अपन इस प्रकार से भी देखने वाले हैं, पर दूसरे प्रकार से भी देखने वाले हैं। पहले इन प्रकारों को देख लेते हैं। या नीचे के भाग में जाओगे तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? लौह तत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक पाया जाएगा, चुंबकीय बल पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक परत है जिसका नाम नीफे है, और ऊपर की का नाम इसने बताया क्या? सियाल। लेकिन ये जो बात बताई है वो किसने बताई है? एडवर्ड स्वेस ने। तो यहां से भी कई बार सवाल आ चुका है आपकी परीक्षाओं में। पहले इस तरीके से देख लेते हैं, फिर अगले तरीके से देखेंगे। वो भी 3 प्रकार की परत होंगी। कितने प्रकार की होंगी बताओ? 3 प्रकार की। उनका भी यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ। सबसे ऊपर जो आएगी उसका नाम आएगा भूपर्पटी। कौन सी आएगी बताओ? भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहेंगे। दूसरे नंबर पे जो आएगी उसका नाम आएगा भैया मेंटल। क्या नाम आएगा बताओ? मेंटल। और तीसरे नंबर पे जो आएगी उसका नाम आएगा क्रोड। क्या नाम आएगा बताओ? क्रोड। इस तरीके से ये 3 परतों को फिर अपन देखेंगे। बात लगभग सेम ही है, नाम अलग अलग हो गए थोड़े से। ठीक है, लगभग बात सेम ही है, लेकिन दोनों प्रकार से अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एडवर्ड स्वेस के अनुसार।